तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सही में तुम जैसा कोई ईश्वर नहीं, तुम जैसा हमारे जीवन में कोई नहीं जो हमें समझता हो। हे प्रभु, ये संसार में जिस पर भी हम भरोसा करें, हमारा भरोसा केवल टूट जाता है। लेकिन जब हम तुझ पे भरोसा करते हैं, हम तुझ पर दृढ़ होकर रह सकते हैं। जब हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, मत्ती का सुसमाचार दिया 11 पद संख्या 28, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम प्रदान करूंगा। सही में प्रभु, हम केवल तुझ पर ही भरोसा कर सकते हैं। तुझ छोड़ हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, और पूरे दिल से हम यही कहते हैं कि प्रभु, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को खोलकर हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। महान जीवितेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तुझे महिमा देते हैं। तू जो इस परम पवित्र संस्कार में हमारे लिए उपस्थित है, तू जो इस पवित्र संस्कार में जीवित है प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम पूरे दिल से हम तुझे क्षमा मांगते हैं, हमारे सभी पापों के लिए, हमारे सभी कमजोरियों के लिए। जो जो भी कमजोरी पाप हमने तेरे विरुद्ध किया है, हम जितने भी बार तेरे हृदय को चोट पहुंचाई है प्रभु, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम बार बार गिरते हैं पिता, हम बार बार गिरते हैं। हमारी मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार हम लोग गिरते रहते हैं। हम लोग तेरी इच्छा को नहीं समझ पाते, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। हम पूरे दिल से पश्चाताप करते हुए तेरे हृदय को छेदित किए सभी चीजों के लिए क्षमा मांगते हैं। तेरे शरीर में जितने भी घाव है प्रभु, उन घावों में हम हमारे पापों को हम देख पाते हैं, हमारी कमजोरियों को देख पाते हैं। और प्रभु, हम तुझे क्षमा मांगते हैं, हम दया याचना करते हैं। और तेरा वचन कहता है, जोहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 कहता है कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो वो हमें क्षमा प्रदान करेगा। और एफिसियों के नाम का पत्र 1 पद संख्या 7 कहता है कि यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। सही में प्रभु, इस समय हम पर दया कर। यीशु उस बार्थमेयुस के साथ मिलकर, उस अंधे के साथ मिलकर हम तुझसे दया याचना करते हुए बोलते हैं, यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। दया दया प्रभु पापतीत दीनहीन जन शरण पर्दछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट विनय गर्दछ हात पसारी दया माग्दछ। प्रेमी प्रभु वर करुणा धार दिनु हो शान्ति गरे उद्धार। दया दया प्रभु पापतीत दीनहीन जन शरण पर्दछ। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हम लोग कल इतवार के दिन में पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करने वाले हैं। पवित्र संस्कार में जीवित यीशु को ग्रहण करने वाले हैं जो जीवित है। उसने कहा ये मेरा शरीर है। जब उसने अंतिम भोज में रोटी ली, मैं इस बात को फिर से आप लोगों के सामने रिवाइज करता हूं। जब उसने अंतिम भोज में रोटी ली तब उसने कहा ये मेरा शरीर है। ये ऐसा नहीं कहा कि ये मेरे शरीर जैसा है, उन्होंने कहा ये मेरा शरीर है। और ये पूरा पूरा आश्वासन हमें दिया है कि सही में वो वहां पर जीवित है। हम लोग जब दया की माला बिनती बोलते हैं, डिवाइन मर्सी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इटर्नल फादर आई ऑफर यू द बॉडी ब्लड सोल एंड डिविनिटी। हे शाश्वत पिता, मैं तुझे तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर रक्त आत्मा ईश्वरता, शरीर रक्त आत्मा ईश्वरता मीन्स कंप्लीटनेस हम लोग अब्बा पिता को चढ़ाते हैं। तो वो कंप्लीटनेस जब हम बोलते हैं अब्बा मैं तुझे शरीर रक्त आत्मा ईश्वरता चढ़ाता हूं, वो क्या है? वो यूकरिस्ट है। यूकरिस्ट है। हम पिता के सामने यूकरिस्ट को चढ़ा रहे हैं, परम प्रसाद को चढ़ा रहे हैं, क्योंकि परम प्रसाद में ही यीशु शरीर रक्त आत्मा ईश्वरता बॉडी ब्लड सोल एंड डिविनिटी पूर्ण रूप में है। ही इज प्रेजेंट फिजिकली, वो जीवित है। इसलिए बहुत सारे जगह में हम लोग चमत्कार देखते हैं कि कहीं पर परम प्रसाद मांस बन गया, कहीं से खून बहने लगा, कहीं पर यीशु का चेहरा नजर आया। दिस इज ट्रू, ये सत्य है। जब एक जगह का मिरेकल जब साइंटिस्ट को दिया गया, एथिस्ट साइंटिस्ट जो एथिस्ट नास्तिक हैं, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, उनको बताया नहीं गया था कि ये परम प्रसाद का है टुकड़ा है। उन्हें वो मिरेकल जो रोटी मांस बन गया था वो 2 साइंटिस्ट को दिया गया और 2 साइंटिस्ट को अलग अलग कमरे लैबोरेटरीज में रख करके उनका एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, उन्हें ये एक रिसर्च करने के लिए दिया गया। जब उन्होंने रिसर्च किया उन्हें मिला कि वो जो उन्हें दिया गया टुकड़ा है वो तो हार्ट का एक टिश्यू है, मसल का टिश्यू है जो जीवित है, जो जीवित है। और दोनों ने यही उन्होंने कहा कि दोनों में ब्लड AB पॉजिटिव है और AB पॉजिटिव वही ब्लड है जो यीशु के जो कपड़े में, जिस कपड़े से यीशु के शरीर को ढका गया था, जब उसको स्टडी किया गया वहां से AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप निकला। वही ब्लड ग्रुप उस पवित्र कम्युनियन से मिला। मतलब यह जीवित ईश्वर है जो कम्युनियन में वो बता रहा है, दिखा रहा है। देखो जब जोहन के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु ने बोला, जॉन चैप्टर 6, जोहन का सुसमाचार, ये गहरी बात है। जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे तब आपको दिखेगा प्रभु 48वां वर्स 48वें पद में कहता है, जीवन की रोटी मैं, जीवन की रोटी मैं हूं। और आगे बोलते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी हुई है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। और
वर्स 53 को देखो। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम में जीवन प्राप्त नहीं, तुम में जीवन प्राप्त नहीं। और आगे वो कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पूर्ण जीवित कर दूंगा, पूर्ण जीवित कर दूंगा। प्रभु यहाँ कह रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने स्वर्ग से उतरी हुई मन्ना, कहां पर? जब वो उस इजराइल की तरफ, जब वो इजरायली कहा प्रॉमिस लैंड, वादा किया गया, वाचा किया हुआ देश की ओर बढ़ रहे थे, मिस्र देश से निकलकर मूसा के नेतृत्व में, तब जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब मूसा ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से मन्ना की रोटी आई और वचन कहता है तुम्हारे पूर्वजों ने वो मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन जो मैं रोटी देता हूं वो स्वर्ग से उतरी हुई केवल रोटी नहीं, लेकिन वो मेरा शरीर है, मेरा मांस है, मेरा रक्त है। अगर तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। इसका मतलब क्या है? तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे, अनंत काल तक जियोगे। और एक चीज है, जब यीशु इन बातों को बता रहे थे ना, तब हम लोग देखते हैं वचन जोहन 6:60, जॉन 6:60, उनके बहुत से शिष्य ने सुनकर ये कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? ये तो कठोर शिक्षा है, दिस इज अ डिफिकल्ट टीचिंग, ये कैसे एक्सेप्ट करे? ये जीवित ये मनुष्य का रक्त और मांस कैसे खाए? उन्हें समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए, वो कहने लगे, अरे ये गुरु क्या बात करते, क्या ये रब्बाई क्या बात कर रहे हैं? और हम लोग देखते हैं उनके बीच में बहस हो जाती है, बहस हो जाती है। जब बहस हो जाती है तब वर्स 66 कहता है, 66 कहता है, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जिन शिष्यों ने यीशु को मुर्दों को भी उठाते देखा था, रोगियों को चंगा करते देखा था, अंधों को आंख देते देखा था, कोड़ियों को शुद्ध करते देखा था, लंगड़ों को पांव देते देखा था, गूंगों को वाणी देते देखा था, वही शिष्य यीशु का साथ छोड़कर चले जाते। क्यों? क्योंकि वो ये टीचिंग ये समझ नहीं पाते। लेकिन आगे देखो, इसलिए ईसा ने 12 से कहा, जब दूसरे शिष्य चले गए तब यीशु 12 चेलों की ओर मुड़कर कहता है, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? इसका मतलब क्या है? यहां पर यीशु अपना पॉपुलैरिटी नहीं देखते, चाहे चेले जाए तो जाए, शिष्य जाए तो जाए, सभी चले जाएं। अगर यीशु अकेला है तो भी अकेला ही रहे, लेकिन जो टीचिंग यीशु देते हैं कि ये मेरा शरीर है तो ये शरीर है, मैं इसे चेंज नहीं करूंगा, ये टीचिंग में चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं कहता हूं ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, यूक्रिस्ट यीशु का शरीर और रक्त है, तो सही में ये यीशु का शरीर और रक्त है। यीशु चाहे तो वहां पर शिष्य को बचाने के लिए अपना टीचिंग चेंज कर सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा, अगर तुम जाना चाहो तो भी चले जाओ, जिन 12 चेलों को मैंने चुना अगर वो भी जाना चाहे तो निकल जाए, मुझे उसके कोई चिंता नहीं, चला जाना तो चला जाओ, लेकिन मैं इस टीचिंग को चेंज नहीं करता। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ने 2000 सालों में भी ये बात कभी नहीं बदली कि यीशु का शरीर है, यीशु का रक्त है। इसलिए यूकरिस्ट परम प्रसाद यीशु का शरीर और रक्त हमारे कैथोलिक कलीसिया का, हम लोग का कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बोलता है, द यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च इतना मोटा बुक है, जब आप पढ़ोगे तब आपको वहां पर मिलेगा, यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे धर्म का, हमारे विश्वास का सोर्स है, इट इज अ सोर्स। लेकिन इस परम प्रसाद को हम लोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं? हाउ आर वी रिसीविंग जीसस इन द यूकरिस्ट? कैसे ग्रहण कर रहे हो? संत पौलुस मुझे और आपको सतर्क कर देता है। पहले ही संत पौलुस मुझे और आपको बोलता है, पहले कोरिन्थी 1 Corinthians chapter 11, कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11वां जब पढ़ोगे तब वहां पर मिलेगा, संत पौलुस हमें बोल रहा है
26वें पद, चलो 23 से पढ़ते हैं। 23 से वचन कहता है, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार व्यरी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उससे पियो तो यह स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, सुनना, ध्यान से सुनना, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से, किस रीति से? अयोग्य रीति से कहता है, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपराध करता है। कब अपराध करता है? जब वो अपने आप को बिना जांचे, बिना पापों का पश्चाताप करे, बिना कन्फेशन करे, पाप स्वीकार करे, अपने आप को बिना तैयारी करे परम प्रसाद को, यूकरिस्ट को ग्रहण करता है, तब वो बड़ा पाप करता है। आगे कहता है, अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वो रोटी खाए और वो प्याला पिए। जो प्रभु की शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपना ही दंडाक्या खाता और पीता है। यही कारण है कि आप से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। अरे कुछ लोग रोगी हैं, दुर्बल हैं, मर गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिना जांचे यूकरिस्ट को ग्रहण किया है। अगर अच्छे हृदय से ग्रहण करोगे तो अनंत जीवन मिलेगा। अगर अयोग्य रीति से ग्रहण करोगे तो बीमारी, दुर्बलता और मृत्यु ही मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए जब यूकरिस्ट को ग्रहण करते हो तो अपने आप को जांचना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिस्सा में आते हैं, कम्युनियन के समय में टकबक टकबक जाते हैं, जाकर के परम प्रसाद को लेते हैं, बिस्किट ले रहे, जैसे स्नैक्स ले रहे हैं, इससे ही लेते हैं, मुंह में डालते हैं, एकदम से हम लोग अपने जगह में आ जाते हैं। या तो कम्युनियन लिया, वही लाइन से चर्च का बाहर हम बाहर निकल जाते हैं। अरे जीवित ईश्वर को ग्रहण किया है, थोड़ा सा तो हमारे अंदर वो प्रेम और भक्ति का भाव हो। अरे मुझे और आपको बनाने वाला शुद्ध परमेश्वर है। वो परमेश्वर से बड़ा शुद्ध और पवित्र कौन है? कोई भी नहीं। और वो शुद्ध और पवित्र परमेश्वर को हम बिना जांचे, हमारे अंदर जो कूड़ा है, अर्थात जो गंदी या बुरी विचारे बातें हैं, जो हमारे पाप है, जिसका हम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, उस कूड़ेदान में हम जीवित ईश्वर को डालते हैं। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। अगर आप किसी के घर में मेहमान नवाजी करने जाओ, जब आप मेहमान बन के जाओगे, आप जब जा करके किसी के सिटिंग रूम में, पार्लर में जा करके बैठ जाओगे और आप सोचोगे अब तो ये लोग पानी लाएंगे, अब तो ये लोग चाय लाएंगे, उसके जगह में घर का जो डस्टबिन है ला करके आपके सर में डाल दे, कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। वैसे ही करते हैं हम लोगों के हृदय में यीशु तो आ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? अपना डस्टबिन उनके सर से डाल देते हैं। और जब परम प्रसाद को लिया, जीवित ईश्वर दिल में है, और जब चर्च से बाहर निकले, क्या किया? क्या किया? उसी कमजोरी, उसी पाप में गिर करके उस जीवित ईश्वर को मार डालते हैं, मार डालते हैं। देखो कार्लो एक्यूटिस, धन्य कार्लो एक्यूटिस, ये छोटा सा 15 साल का लड़का, जिसका शरीर कितने साल कब्र में रखने के बाद भी उसका शरीर नहीं गला, कुछ भी नहीं हुआ, फ्रेश था। देखा है ना? देखा है, मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया भी। कार्लो एक्यूटिस, छोटा सा 15 साल का लड़का, जो यूकरिस्ट का बहुत बड़ा एक प्रचारक था, यूकरिस्ट का प्रचार। 15 साल का लड़का जो ल्यूकेमिया की वजह से मर गया। ये लड़का हमेशा परम प्रसाद को ग्रहण करके वो पवित्र जीवन जिया। उसने यूकरिस्ट को जीवित रखा, अपने अंदर जीवित रखा, कमजोरी में गिरने नहीं दिया, हमेशा अपने आप को पवित्र रखा। अरे वो आज का नवयुवक है,
वो सब कुछ करता था तो जो आज के युवक करते थे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी पाप नहीं किया। सब कुछ करते हुए भी पाप नहीं किया। उसने जीवित ईश्वर को अपने अंदर रखा और उसने जीवित ईश्वर को इस प्रकार से अपने शरीर में जीवित रखा कि जब उसका शरीर कब्र में रखा गया, उसका शरीर नहीं गला, क्योंकि उसका शरीर और यीशु का शरीर एक हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। वो इतना यीशु के साथ संयुक्त था, तो परमेश्वर कैसे उसके शरीर को गलने देते जो यीशु के शरीर के साथ एक है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को जांचे, परम प्रसाद में प्रभु यीशु को ग्रहण करें। यही जीवित परम प्रसाद में यीशु हमारे सामने है और हम उसकी आराधना करते हैं, पूरे दिल से हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और आइए हम लोग इस भजन के द्वारा हम पूरे दिल से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक मांगते हुए हम पूरे दिल से प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके मन में हो, सभी विचारों को छोड़कर केवल यीशु पर ध्यान देते हुए अपने पूरे दिल से आंखों को खोलकर, आंखों को बंद कर, पूरे दिल से आंखों को खोलकर यूकरिस्ट को देखिए, हाथों को खुला रखिए और पूरे दिल से प्रार्थना करिए। सारी सृष्टि को मालिक तपाईना, सारा सृष्टि को रक्षक तपाईना, हाम्रो हृदय समेट्ने एक महान पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर पेंटेकोस्ट के दिन के समान इस समय हम और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा को बरसाए। प्रभु पूरे दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर चंगाई का दान भेजें और प्रभु अपने हाथों से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्तियों को नष्ट कर दे अपने क्रूस के द्वारा। प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा का महान अभिषेक आपके परिवार के ऊपर आए। आप प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा का महान कृपा आपके ऊपर आए। आप दिल से प्रार्थना करिए। इस समय आप प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करे जैसे उन्होंने नबियों के जीवन में काम किया था। इस प्रकार से वो हमारे जीवन में काम करे जिस प्रकार से उन्होंने शद्रक, मीशक और अबेदनगो के जीवन में काम किया था। जब वो आग में प्रवेश किए तब भी उनका नष्ट हानि नहीं हुआ। दानियल जब वो शेर के गुफा में डाला गया फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। परमेश्वर बचाता है। ये बचाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। आज आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो, आज परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है जैसे वो नबियों की ओर से लड़ा था। चिंता मत करना। आपके दिल में जो भी चिंताएं हैं, आपके दिल में जो भी भारीपन है, उसको प्रभु पर समर्पित करो। उसको प्रभु पर समर्पित करो। वचन कहता है पहला पेतरुस अध्याय 5 पद संख्या 7, अपने सभी बोझ को यीशु पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी सुधि लेता है। प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ 14:14 कहता है, एक्सोडस 14:14, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा।
तुम्हें कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा। आज से तुम्हारी चिंता परमेश्वर की चिंता है। आज से तुम्हारी हर प्रकार की दर्द और पीड़ा परमेश्वर के हाथ में है। आज से तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। एक साथ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, ओ पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन के समान, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडरा। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और गूंगे बोलते हैं। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं और गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। एक साथ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ मंडराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। प्रत्येक व्यक्ति यीशु के नाम से चंगाई ग्रहण करे, हर प्रकार की बीमारी से। Let them be healed in the name of Jesus, according to the word of God, according to the power of word of God, according to Ephesians chapter 6 verse 7. Let the word of God cut every bondage in their life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalalalalalala, karandarare, shakaramai. In the name of Jesus, let them be healed right now by the power of the word of God, by the power of the words of Jesus, according to 1 Peter 2:24. चंगा यीशु के नाम से। आंखों के दर्दों से चंगा है, आंखों के प्रॉब्लम से चंगा है, सर के प्रॉब्लम से चंगा है, छाती के प्रॉब्लम से चंगा है यीशु के नाम से। सभी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम से चंगा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु थैंक यू लॉर्ड, यीशु थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार के परेशानियों से चंगा यीशु के नाम से। शललललललललललल, खरंदररे, शिखरररे, रतन करलललललललललल, शरीर के दर्दों से चंगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हमारे परिवार के एक सदस्य से मृत्यु, झगड़े और हर प्रकार की बीमारी और रोग की हर प्रकार के आत्माओं से, सभी दुष्ट आत्मा की शक्तियों से यीशु के नाम से छुटकारा मिले। सभी दुष्ट आत्मा की शक्ति को हम बांध निकाल दिए यीशु के नाम से। यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहाँ यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से हमारे परिवार के एक एक सदस्यों से बिना किसी को छोड़े और दुष्ट आत्मा की शक्तियों को हम बांध निकाल दिए यीशु के चरणों में, तो यीशु के ज़माने तक वापस ना आए। Let the mighty outpouring of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा अभिषेकम, 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 हालेलुया, 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 वचन अभिषेकम, रक्त अभिषेकम, हालेलुया, 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 यीशुवे आराधना के नाम, हालेलुया, 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 अभिषेक में, हालेलुया, 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 यीशुवे, हालेलुया, 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 आत्मा मंडराता, यीशुवे पवित्र आत्मा को आने
A fire in the name of Jesus. La 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 Shive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए खेले रे कलले में. Hallelujah, 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 hallelujah. आंटे रे कलले ले 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 ले. Hallelujah, हमारा सेंट करे रे में शिकरले में. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, सेंट रे कलले में. Hallelujah, 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 hallelujah. Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता एक साथ. Pentecost के दिन समा आत्मा मंडराता. अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं. अंधे देखते हैं गूंगे और गूंगे बोलते हैं. ये किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से. अंधे देखते हैं किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से. गूंगे बोलते हैं. आखिरी बार आत्मा बन रहा था. आत्मा बन रहा था. Anointing in the name of Jesus. पवित्र आत्मा. Fire of the Lord. आत्मा बन रहा. Pentecost के दिन के समान. Hallelujah. शरण में कारुण्य में कर्तावे. Hallelujah. शरण में दिन समान. Pentecost के दिन के समान. Pentecost के दिन समान. आत्मा मंडराता. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थे अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी. आमीन. आइए हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें और इस आराधना को हम अंत करेंगे. हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार. ओ धन्यवाद जय जय हर समय आपकी. प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु. हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय. आमीन. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी. आमीन. मरिया कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर. यीशु का अति पवित्र दिल तेरा राज्य आवे इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा. हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर. हमें बचा प्रभु तुम्हारा ईश्वर है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर. आमीन. प्रणाम 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 मरिया. प्रणाम 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 मरिया. आवे मरिया. आवे 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 मरिया. आवे 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 मरिया. सभी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की हो आज अनंत काल तक. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आवे मरिया. कसरे प्यारे बार बनो आपका होमवर्क जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 जॉन चैप्टर 6 और कल इतवार का दिन विशेषकर परम प्रसाद को योग्य रीति से पाप स्वीकार करके ग्रहण करेगा. अगर बाई चांस पाप स्वीकार करने के लिए फादर उपस्थित नहीं है तो आप हृदय अपने पापों से पश्चाताप करना, पापों से क्षमा मांगना, उसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण करना.
और जब आप पाप से पश्चाताप करेंगे और पाप स्वीकार अगर आपको नहीं मिलेगा और पश्चाताप करके परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रभु को प्रॉमिस करना, प्रभु मैं इन ये पापों से मैं अभी क्षमा मांगता हूँ, अभी मुझे क्षमा दीजिएगा, मैं बाद में पाप स्वीकार में इन सभी बातों को बोल दूंगा। इस प्रकार के हृदय से पश्चाताप करते हुए हम लोग परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। संसार में बहुत सारे लोग प्रभु को ऐसे ही ग्रहण करते हैं बिना पहचाने, कैथोलिक लोग, लेकिन हम कम से कम प्रभु को पहचान कर ग्रहण करके प्रभु के हृदय को थोड़ा सा संतुष्ट और थोड़ा सांत्वना देंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दिन भर बोलते रहना, जीसस आई लव यू, यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।